नमस्कार, जय हिंद साथियों। राजस्थान सेट और राजस्थान सेट में जो हमारा सब्जेक्ट है इतिहास, और इतिहास की जो संभावित जो कट ऑफ है वह कितनी जाने की संभावना है। जी हां, बहुत से स्टूडेंट्स और टीचरों के अनुसार यह माना जा रहा है कि जो सेट की जो कट ऑफ है वह 100 प्लस % जाने की संभावना है, और सभी के अपने अपने मत हैं। इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरा मत है उसके अनुसार जो कट ऑफ है वह आपकी इतनी नहीं जाएगी, क्योंकि जब नेट की कट ऑफ को देखा जाए और जब हम सेट की कट ऑफ को हम जब देखते हैं और जब पेपर के लेवलों की हम बातें करें तो जो कट ऑफ है वो आपकी इतनी नहीं जाएगी। अगर हम इतिहास के पेपर की बात करें तो इतिहास का पेपर इतना सिंपल भी नहीं था कि बहुत ज्यादा सिंपल था, वह सेट के अनुसार अच्छा पेपर था। जी हां, तो इसी से संबंधित मैं कट ऑफ से संबंधित ही बातें करने आया हूं। जी हां, यूं तो मैंने एक बार आपके लिए बता दिया था जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी जाएगी, लेकिन मुझे फिर आपके सामने पुनः आना पड़ा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के प्रश्न थे कि सर बहुत से बता रहे हैं कि कट ऑफ 100 प्लस जाएगी, 100 के प्लस क्वेश्चन जिसके सही है उसका ही नेट हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी। अगर हम नेट की बात करें तो नेट में जो कट ऑफ जाती है लास्ट 53-54 तक जाती है जनरल कैटेगरी की, हाईएस्ट है अक्सर ये। और जब हम EWS OBC की बात करें तो 50-51 के आसपास जाती है। SC ST की बात करें तो 48 तक कट ऑफ जाती है नेट की, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। जी हां, और जो आपकी सेट की कट ऑफ है इसकी कम जाने के कारण कई है। पहला प्रश्न तो यह है, इस नेट की परीक्षा में केवल 1% स्टूडेंट वो बैठे हैं जिनका GRF और जिनका नेट पहले से क्लियर था, बाकी नहीं बैठे। और सबसे इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट माने जाते हैं सब्जेक्ट में वो नेट और GRF वाले माने जाते हैं, वो इसमें बैठे ही नहीं। और जो सेट का जिन्होंने परीक्षा दी है तो सीधी सी बात है वो अपने आप में इतने तो है नहीं कि वो GRF को निकाल सके, नेट को निकाल सके। तो जो राज्य में जो एक राज्य लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर जो सेट की परीक्षा होती है तो उनका सपना था कि इसे, इस पात्रता को पास किया जाए, और वो छात्र इसमें बैठे थे। तो अब यह है नहीं कि इसमें हर स्टूडेंट के 80-90 सवाल सही होंगे सब्जेक्ट में, यह पॉसिबल नहीं है जी, क्योंकि वो इतने विद्वान नहीं है। जो कटु सत्य है वो यही है कि अगर कोई सेट का स्टूडेंट बोल रहा है कि मेरा 90+ % मेरे सब्जेक्ट में है, अगर वो इतना इंटेलिजेंट होता तो वो नेट और GRF निकाल चुका होता। जी हां, ये कटु सत्य है। हमें सारे पक्ष देखने होते हैं तब जाकर नेट की कट ऑफ पर हम चर्चा कर सकते हैं, अन्यथा हम नेट की कट ऑफ पर चर्चा नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई बोले कि मेरे इतने प्रश्न 110-100% बैठ रहे हैं, तो बोलना भाई जब आपके इतने इतने प्रश्न बैठते हैं तो आपका तो अब तक नेट और GRF हो जाना चाहिए था भाई। ऐसा नहीं है। जी हां, ऐसा नहीं है, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। और अब मैं कट ऑफ पर बात कर लेता हूं, और मैं आपके लिए पहले बता रहा हूं अपने अनुमान के आधार पर, अपने मत के आधार पर एक संभावित मैं आपके लिए कट ऑफ बता रहा हूं जो मुझे लगा है अपने अनुभव के आधार पर, और जो 3-4 वर्ष से नेट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार जो मुझे लगा है पेपर के अनुसार। और आपको मालूम है पेपर की आंसर की भी हमने निकाली थी। जी हां, तो उसके अनुसार जो मुझे लगा है वो जो आपकी कट ऑफ है उस पर मैं चर्चा करूं। जो आपकी कट ऑफ है, जी हां, अगर जनरल कैटेगरी में
किसी के 85% सही है, अगर जनरल कैटेगरी में किसी के 85 क्वेश्चन सही है तो एक अच्छे दायरे के अंदर है जी, बिल्कुल एक सेफ जोन में है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 85 क्वेश्चन जिसके सही है सेफ जोन में है, वो बिल्कुल संभावना पूरी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूं जिसके 87 क्वेश्चन सही है, वो भी एक सेफ जोन में है। और एक बात यह है, मेरे पास काफी स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर मेरे 85 97 क्वेश्चन तक बैठ रहे हैं, लेकिन वो जो मैसेज मेरे पास आए हैं वो 8-10 स्टूडेंट्स के आए हैं, बाकी के नहीं आए। तो इसका मतलब यह है बाकी के इतने नहीं बैठ रहे। और जो ज्यादा हाय हल्लो करते हैं जो स्टूडेंट्स के मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो करते हैं जिनको लगता है कि मेरे सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो करते हैं, बाकी नहीं करते, बाकी खामोश रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ओबीसी की मैं बात करूं, ओबीसी भी जिसका 82 क्वेश्चन है वो एक सेफ जोन के अंदर है जी, वो भी एक सेफ जोन के अंदर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एसबीसी की बात करें तो 80 क्वेश्चन वाले एसबीसी वाले सेफ जोन के अंदर हैं जी, बिल्कुल सेफ जोन है पूरा आपका एसबीसी का, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो 78 जिनके क्वेश्चन सही है, आप भी एक सेफ जोन के अंदर आते हैं जी, आप भी एक सेफ जोन के अंदर आते हैं, बिल्कुल। तो अगर आपके इतने प्रश्न सही है तो आप निश्चिंत रहिए, घबराइए मत, आप एक सेफ जोन के अंदर हैं, जी हां, आपकी पूरी संभावना है सेट की। क्योंकि सब्जेक्ट लेवल में 50-55% बहुत होती है, बहुत मायने रखती है, मेरा मानना यह है जी। और अगर जब सेट और जब नेट का लेवल हो तो उसमें बड़ी मायने रखती है। और आपको मालूम होना चाहिए नेट की कट ऑफ कितनी जाती है, आपको यह मालूम होना चाहिए। और जो सेट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नेट के एग्जाम भी दिए हैं, तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि नेट की कट ऑफ कितनी जाती है। जी हां, सब्जेक्ट में इतनी कट ऑफ नहीं जाती भाई। किसी का सब्जेक्ट अच्छा है तो किसी का फर्स्ट पेपर बेकार है। जी हां, ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनके फर्स्ट पेपर में 35 क्वेश्चन होंगे, लेकिन सब्जेक्ट में 45-50 तक पहुंच पाएंगे। ऐसे हैं, ऐसे हमारे काफी मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स जिनका जीआरएफ हुआ था, उनके फर्स्ट में बहुत अच्छे नंबर आते थे लेकिन सब्जेक्ट में नहीं थे। और बहुत से ऐसे हैं जिनके सब्जेक्ट में अच्छे नंबर है, सब्जेक्ट में आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके 65 तक क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर में 21 क्वेश्चन तक सही होंगे, 22 तक सही होंगे, ऐसे बहुत स्टूडेंट मिलेंगे। तो ये कट ऑफ के लिए हमें सारे आंकड़ों को देखना होता है, तब जाकर हम ये बता पाते हैं। जी हाँ, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए बिल्कुल आप। तो मेरे अनुमान से यही तक आपका कट ऑफ रहेगी। जी हाँ, ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।